हेलो बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके, तो क्वेश्चन 2 बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री इफ हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। ओके, अब इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो मान लो ये ए बी जो है, ए बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हाइट ऑफ लाइट हाउस है। ओके, और जो शिप है ये कुछ इस दूरी पे है, सी पॉइंट तक के। ओके, ये क्या है, शिप। तो ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे बैठा है, किसकी तरफ देख रहा है, सी पॉइंट की तरफ देख रहा है। ओके, उन्होंने बताया है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कि ये ए पॉइंट पे टॉप पे बैठा है कौन, ऑन ऑब्जर्व लुकिंग एट द शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो टॉप पे बैठा होगा, टॉप से हम क्या करते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि है 60 डिग्री। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये 60 है, तो हॉरिजॉन्टल जो ये रहती है अपना सरफेस, ये भी क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटर एंगल के हिसाब से 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस 90 मीटर दिया है, तो ये कितना मीटर दिया है, 90 मीटर। ओके, ये 90 मीटर दिया है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। तो बीसी निकालना है, कितनी दूरी पे ये शिप है, ये शिप की पोजीशन है, ये जो ऑब्जर्वर की पोजीशन पॉइंट ए है। ओके, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, कंसिडर करने पड़ते हैं कुछ पॉइंट। लेट जो ए बी है, ए बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, इसने क्या रिप्रेजेंट किया, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, इसके बाद बी सी इज द पोजीशन ऑफ, सी किसका है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ शिप है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ शिप है। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, टॉप पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन कितना दिया है बच्चों, ये भी दिया है 60 डिग्री। तो मैं इसको थीटा कंसिडर कर लेता, एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या कंसिडर कर लेता, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, टू फाइंड क्या करना है, दिस हाउ फॉर द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमें, हमारा गिवन डेटा है, ये हमारा क्या हो गया, गिवन। और हमें टू फाइंड करना है, टू फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट, हाइट हो गया, लाइट की जगह हाइट हो गया। ये शिप एंड लाइट हाउस हो गया। ओके, तो ये जो है हमें बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीसी। अब इसको कैसे फाइंड करें, इसको फाइंड करने के लिए हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपके पास सारे पैरामीटर है, ये फाइंड आउट करना है, ये दिया है। तो यहाँ पे ये एंगल है, अपोजिट साइड अपन है, एडजेसेंट साइड। तो क्या होता है, टेन थीटा। तो वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन, अपॉन
BC। tan कितना दिया है, tan 60 इक्वल्स टू, tan 60 दिया है, AB कितना दिया है 90, और नीचे BC दिया है, फाइंड आउट करना है। ओके, नीचे BC क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, tan 60 मतलब दिया है आपको यहाँ पे, कितना दिया है, tan 60 कितना होता है, अगर आपका साइन 60 √3/2 होता है, ये cos 60 1/2 होता है, 1/2 गेट कैंसर, मतलब √3/1, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेंगी ये रहेंगे √3, 90 क्या रहेगा, BC। ओके, देयरफॉर मैं एक काम करता, इसको इधर मल्टीप्लाई करता, इस ये इधर जाएगा तो क्या होगा, √3 को, √3 इक्वल्स इंटू, √3 इंटू, ये BC हो गया, √3 इंटू BC इक्वल्स टू 90। अब BC इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाय √3। हमें √3 की आई थिंक वैल्यू दी है, कितनी दी है, √3 की वैल्यू 1.73 दी है, √3 की वैल्यू। बट इसको पहले मैं क्या कर लेता, इसको सॉल्व करने के पहले BC इक्वल्स टू 90 बाय √3, इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर करता, लेकिन क्या होगा, हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो नीचे का रूट हट जाएगा, तो उसी नंबर से मैंने रैशनलाइज किया। तो ये क्या मिला, इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 90 √3 हो जाएगा, एंड √3 इंटू √3 3। अब इधर क्या जादू होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0, देयर फोर बी सी इक्वल्स टू 30 √3 आया, तो बी सी इक्वल्स टू 30 इंटू √3 की वैल्यू अभी देखी थी 1.73 है, तो बी सी इक्वल्स टू 30 इंटू 1.7 करना पड़ेगा, 1.73 इंटू 30। ओके, तो पहला तो जीरो आएगा ही, क्योंकि ये बिना काम का है। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, टू कैरी, 3 1 जा 3, और 2 5, और 2 प्लेस के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, मतलब इसका आंसर आया 51.90 मीटर। 51 पॉइंट कितना आया, 90 मीटर। तो आप फाइनल, ये आपका आंसर हो गया। मैं इसको बॉक्स में इंक्लोज कर लेता, बढ़िया। ओके, तो देयर फोर, जो आपको पूछा था, द शीप इज 51.90 मीटर अवे अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, ये आपका आंसर है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता, क्या क्या दिया है इसमें, क्या दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्जर्वर शिप की तरफ देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, जो कि है 60 डिग्री। ओके, फिर गिवन लिखा हमने, उसमें ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस, मतलब ए, और ये कितना दिया था, यहाँ पे एक बात लिखी नहीं, जो डिस्टेंस दिया है वो लिखा ही नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंट करके रखा है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 90 मीटर ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, 90 मीटर, इक्वल्स टू 90 मीटर, बराबर नहीं आया रे। हाँ, यहाँ पे 90 मीटर। ओके, इसका, हाँ। अब उसके बाद हमने सी इज द पोजीशन ऑफ शिप बताया, और इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया, जो कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम जो अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें पूछा था डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ये पूछा था। तो यहाँ पे हमें पता था कि हमारा जो फॉर्मूला है, tan थीटा लगेगा, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan थीटा मतलब 60 डिग्री, tan 60 इक्वल्स टू 90 अपॉन
बी सी। 1060 मतलब ये √3 है। √3 इक्वल्स टू 1060 मतलब होता है √3, और ये 90/BC। फिर BC को इधर शिफ्ट किया तो √3 × BC किया, इक्वल्स टू क्या रहा 90। BC इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा 90/√3। BC इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने रैशनलाइज डिनोमिनेटर किया 90/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन हुआ 90, ये कैसे हुआ 90 × √3 हो गया ऊपर का, और नीचे का क्या हो गया सीधा √3 बन गया। तब यहाँ पे क्या होगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये 0। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या मिला 30√3 मिला। क्या मिला 30√3 मिला, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 30√3। ओके, बट हमारे पास √3 की वैल्यू क्या है 1.73। ओके, ये क्या है 1.73, तो 1.73 यहाँ पे लिख दिया। तो 30 × 1.73 किया, तो यहाँ पे क्या किया, तो ये कैलकुलेशन आया आपका 551.90, तो लिख दिया। तो देयरफॉर द शिप इज 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस।